नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूंगा आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो देख रहे हो मेरे हाथों में, ये है एक डीओबी प्लेट, जो कि हम इसको घर पे यूज़ करते हैं लाइट के अंदर, छोटा सा एलईडी लाइट के अंदर। कभी कभार हमारे घर पे जो एलईडी होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो उस जगह पे हम इस डीओबी प्लेट का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो डीओबी प्लेट है ये डायरेक्ट एसी करंट में लग जाता है और ये जलने लगते हैं। दोस्तों, ये जो डीओबी प्लेट है इसका मतलब होता है डायरेक्ट ऑन बोर्ड। तो ये जो डीओबी प्लेट देख रहे हो ये ख़राब हो चुका है, तो इसके जरिए हम आज घर पे कैसे 5 वोल्ट की एलईडी बना सकते हैं, इसी वीडियो के जरिए हम सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो डीओबी प्लेट है इससे हम 5 वोल्ट एलईडी बनाएंगे आज। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों की ध्यान रखना होगा। ये जो डीओबी प्लेट है इसके अंदर जो एलईडी लगा हुआ है सीरीज में, ये बहुत सारे एलईडी ख़राब हो सकता है, तो इसको पहले हमें टेस्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे टेस्ट करेंगे, तो इसको हम टेस्ट करने के लिए एक बैटरी का यूज़ करेंगे। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये जो एलईडी है, ये जो डीओबी प्लेट है इसके ऊपर जो लगा हुआ है एसएमडी एलईडी, सारे के सारे 1 वाट का है। तो आपको तो यदि आप घर पे करते हो तो आपको तो पता नहीं होगा कि ये कितने वाट का है, तो इसको पहचानने की मैं एक तरीका आपको बताता हूँ। दोस्तों देख सकते हो, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये एलईडी को, एसएमडी एलईडी को, इसके अंदर एक लकीर दिख रहा होगा। यदि ऐसा दिखता है एक लकीर, तो आप समझ लेना ये 1 वाट का है। तो 1 वाट मतलब यानी कि 3 वोल्ट में चलने वाला एलईडी है, ठीक है दोस्तों। और यदि इसके अंदर ये जो एसएमडी एलईडी है इसके अंदर यदि 2 लकीरें आपको दिखता है, तो आप उसको 6 वोल्ट में ऑपरेट कर सकते हो। 2 लकीर का मतलब है 2 वाट, और उस कंडीशन में वो एलईडी जलने वाला है 6 वोल्ट में, ठीक है दोस्तों। और यदि 3 होते हैं, 3 लकीर, तो वो हो गया 3 वाट की, तो वो एलईडी जलने वाला है 9 वोल्ट से। और यदि 4 होते हैं लकीर इस तरीके से सीधे सीधे, देख सकते हो आप, इस बहुत आसानी से दिख रहा होगा, एक छोटा है और एक ऊपर बड़ा है, तो ये 1 वाट का है, ठीक है दोस्तों। और यदि 4 होते हैं लकीर इसी तरीके से, तो आप समझ लेना वो 4 वाट का है, तो वो चलने वाला है 12 वोल्ट से, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा। सारी के सारी एलईडी को जला के देखने वाले हैं, और कौन सा एलईडी ख़राब है, कौन सा एलईडी अच्छा है, ऐसे जला कर देख के हमें पता चल जाएगा। जो एलईडी ख़राब होगा उसके सामने हम एक मार्क कर देंगे रूल से, जो पेंसिल होते हैं ना लिखने की, उससे हम मार्क कर देंगे उसके सामने, और उसको बाद में हम उखाड़ के फेंक देंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसे हमें कोई भी उसमें नहीं लेना है। तो चलिए दोस्तों, पहले ये काम कर लेते हैं, बाकी आपको वीडियो में समझाता हूँ कैसे हमें इसको इस एलईडी के इस डीओबी प्लेट के जरिए हम 5 वोल्ट एलईडी बना सकते हैं। तो चलिए इसको पहले कर लेते हैं। देख सकते हो दोस्तों, मेरे हाथों में है एक 3.7 वोल्ट की बैटरी, तो इसके जरिए हम इसको टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका प्लस और माइनस को निकालना पड़ेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये तो ये जो सिरा है, देख सकते हो ये जो सिरा, तो ये है इसका पॉजिटिव और ये है इसका नेगेटिव। तो देख सकते हो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल सिरा है यहाँ से यहाँ तक गया है, तो ये जो एलईडी का ये जो सिरा है ये पॉजिटिव है। तो इसी तरीके से ये सीरीज में कनेक्ट होते होते पूरा इससे घूम के यहाँ पे आया है नेगेटिव टर्मिनल पे, ठीक है। हमें तो पता चल गया कि कौन सा टर्मिनल इसका नेगेटिव है और कौन सा टर्मिनल इसका पॉजिटिव है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस साड़ी को हम टेस्ट करते हैं, और उसी हिसाब से हम इसको जो ख़राब है उसके सामने मार्क करके चलते हैं। तो चलिए अब इसको जला कर देखते हैं। तो मैंने कुछ इस प्रकार से वायर को सेट कर लिया, देख सकते हो। प्लस में प्लस टच करेंगे और माइनस में माइनस, और साड़ी को इस तरीके से हम जला करके देखेंगे। तो देखना, देखिए पहले वाला ख़राब है, तो इसको हम मार्क करेंगे टूल की मदद से। इस तरीके से इसके सामने मार्क कर दिया है, इसको हम उखाड़ के फेंक देंगे बाद में। पहले हम इसको कर लेते हैं। देखिए ये अच्छा है, ये जल गया है, आपको साफ साफ दिखा होगा शायद। तो इसी तरीके से हम फटाफट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो डीओबी प्लेट है इसको हमने टेस्ट कर लिया है, और जो ख़राब है उसको हमने मार्क भी कर लिया है। तो जो ख़राब हो चुका है उसको हमें निकल के साइड में रखना होगा। तो चलिए पहले हम इसको फटाफट निकल लेते हैं। दोस्तों देखिए, हमने इसको कर लिया है इसी तरीके से क्लीन, अच्छे तरीके से, देख सकते हो। जो ख़राब एलईडी थे उसको हमने निकाल दिए हैं। ये तो सारे के सारे सीरीज में कनेक्शन हो रखा था, तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, ये जो सारी एलईडी है इसको पैरेलली कनेक्शन करना पड़ेगा। तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो सीरीज कनेक्शन है उसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको पैरेलली कनेक्ट करके 5 वोल्ट की एलईडी बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको सर्किट डायग्राम के थ्रू सबसे पहले इसको समझा देता हूँ, उसके बाद ही हम इस प्रोसेस को करेंगे और देखेंगे, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों देखिए, मैं एक खाता ले चुका हूँ, ये देखिए नोटबुक। इसके ऊपर मैं कुछ इस प्रकार से इसका ड्राइंग बना लिया हूँ। ये जो देख रहे हो छोटे छोटे, ये सारे के सारे है SMD LED, ठीक है दोस्तों। आपको समझाने के लिए मैं कुछ इस प्रकार से इसको ड्रॉ किया हूँ। और इसका जो ये जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव देख सकते हो, और इसका जो ये वाला टर्मिनल है ये है नेगेटिव, देख सकते हो। आपको इस LED का जो नेगेटिव टर्मिनल है इस LED का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से ये कनेक्शन होता गया है। और देख सकते हो ये जो दो टर्मिनल आउटपुट निकला है, यहाँ से हम इसको इनपुट देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो टर्मिनल दो लगी हुई है इसके साथ देख सकते हो, ये है नेगेटिव, और ये जो टर्मिनल है ये देख सकते हो प्लस के पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ, तो ये है पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ से हम इसको DC सप्लाई देते हैं, तभी ये सब सारे के सारे ग्लो करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे भी ऐसा ही कनेक्शन है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो मैंने कुछ इस प्रकार से इसको उखाड़ के फेंक दिए हैं। जो LED खराब था, पाँचों LED खराब था। तो देख सकते हो यहाँ पे ये जो टर्मिनल है ये है इसका पॉजिटिव देखो यहाँ से आया। ये जो LED था यहाँ पे, ये जो टर्मिनल था ये है पॉजिटिव उसका, और ये जो टर्मिनल था यह है नेगेटिव। तो इसी प्रकार से देख सकते हैं इसका जो नेगेटिव और इसका ये इस LED का पॉजिटिव, इस LED का नेगेटिव, इस LED का पॉजिटिव। इसी तरीके से ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो रखा है। और यहाँ से ये इसका नेगेटिव टर्मिनल इसी तरीके से बाहर निकल के इस ब्रिज रेक्टिफायर में चला गया है, देख सकते हो। इसी तरीके से ये सर्किट कंप्लीट हो गया है इसी तरीके से। तो ये जो सर्किट था यहीं पे मैं तो दोस्तों ये जो सर्किट था देख सकते हो इसी तरीके से, इसको ही मैं यहाँ पे छोटे से रूप में आपको दर्शाने की कोशिश किया हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सारी LED है इसका जो सारे सीरीज कनेक्शन है इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा बीच से, और इसके बाद हमें इसको करना पड़ेगा पैरेलली कनेक्शन। तो चलिए मैं फिर से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार से सारे जो LED का पॉजिटिव है वो एक ही तरफ है। तो हमें इस सारी LED को क्या करना पड़ेगा, पैरेलली इसी तरीके से कनेक्शन करना पड़ेगा, और हमें पावर देना पड़ेगा, तभी सारे LED ग्लो होगा एक साथ, तभी हमें मिल जाएंगे 5 वोल्ट की LED। तो चलिए इस कनेक्शन को हम फटाफट करते हैं और देखते हैं ये LED ग्लो होता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए फटाफट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका जो सीरीज कनेक्शन है उसको तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए कैसे इसको तोड़ते हैं दिखाते हैं। तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा इस तरह की एक ब्लेड, और देखिए ये जो LED है इसका जो पॉजिटिव ये टर्मिनल है, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल आउट होके यहाँ पे आया है। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, देख सकते हो हमें एक टर्मिनल मिल गया है पॉजिटिव। इस LED का जो नेगेटिव टर्मिनल ऐसे होता हुआ इस LED का पॉजिटिव टर्मिनल पे गया हुआ है। तो इसलिए हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको हमें छोड़ देना है। हमें एक टर्मिनल मिल गया है इसका पॉजिटिव वाला टर्मिनल, तो अभी हमें बाकी का काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए देख सकते हो मैंने ब्लेड लिया है, और इसका जो बीच सेंटर है ये देखिए, इस नेगेटिव टर्मिनल से इस पॉजिटिव टर्मिनल पे जो कनेक्शन है उसको बीच से हमें कट करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। थोड़ा आपको जूम करके दिखने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखिए, ये देखिए हमने कुछ ब्लेड की मदद से इस तरीके से हमने इसको स्लॉट के रूप में काट कर दिया है बीच से, ताकि इसका कनेक्शन इसके साथ ना हो, ठीक है दोस्तों। तभी हम पैरेलली कनेक्शन कर पाएंगे। और अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जूम आउट करते हैं। अभी हमें इसको ब्लेड की मदद से ये जो टर्मिनल का नेगेटिव LED का नेगेटिव टर्मिनल है इसको हमें इस तरीके से थोड़ा सा रगड़ना पड़ेगा, ब्लेड की मदद से खरोचना पड़ेगा, ताकि इसका अंदर का जो कॉपर है वो बाहर निकल के आए, देख सकते हो। तो फिर से आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो देखते हो ये है कॉपर, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से ब्लेड की मदद से आपको खरोच के निकल लेना है, क्योंकि हमें कनेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हम सोल्डरिंग करेंगे। तो इसी तरीके से हमें सारे जो LED का टर्मिनल है उस प्रकार से कर लेना है। चलिए मैं फटाफट इसको करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसका जो टर्मिनल था उसको हमने खरोच के इस तरीके से कर लिया है। थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा। तो देखिए दोस्तों ये जो टर्मिनल पहले सीरीज में कनेक्शन हुआ करता था तो उसको मैं ब्रेक कर दिया बीच में से, और इस तरीके से जो टर्मिनल है उसको हमने देख करके दोनों साइड में ही इस तरीके से देख सकते हो रगड़ के इसके जो अंदर की कॉपर था उसको निकल के बाहर कर दिया, क्योंकि हमें कनेक्शन करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हमें ये जो कॉपर था उसको निकलना ज़रूरी था, ठीक है दोस्तों। नहीं तो हम इस SMD LED को कनेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें इस तरीके से कर लेना है। तो चलिए दोस्तों अभी इसको फटाफट हम कनेक्शन करके उसके बाद हम इसको टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है।
दोस्तों देख सकते हो हमारी कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी चलिए इसमें दो वायर को जोड़ते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। तो देखिए मेरे पास इस तरह के दो वायर है, तो इसको हम जोड़ लेंगे फटाफट। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसको जोड़ देता हूँ क्योंकि ये है इसका पॉजिटिव टर्मिनल। तो देखिए इसको मैं जोड़ दिया हुआ है और इसके बाद हम इस नेगेटिव वायर को भी जोड़ लेंगे साथ ही साथ। तो मैं इसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ क्योंकि ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो चलिए दोस्तों ये अभी कंप्लीट हो चुका है बन के। तो अभी इसको हम टेस्ट करेंगे कि ये जो हमने घर पे बनाया ये एलईडी तो ये काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं एक बैटरी के ज़रिए आपको जला के दिखाता हूँ। आप इसमें 5 वोल्ट भी दे सकते हो, तो वो भी हम आपको टेस्ट कराएंगे। तो पहले हम इसको बैटरी से जला कर देखते हैं। तो ये देखिए ये बैटरी मैं ले चुका हूँ। चलिए इसके ज़रिए मैं इसको टेस्ट करवाता हूँ पहले। तो देखिए पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ेंगे और नेगेटिव के साथ नेगेटिव को जोड़ेंगे। ये देखिए दोस्तों जो हमने घर पे बनाया ना वो बहुत ही शानदार तरीके से जल रहा है, आप देख सकते हो। तो मैं थोड़ा आपको लाइट को बुझा कर भी दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों कितना शानदार एलईडी है, देख सकते हो आप। हमने इसको घर पे तैयार कर दिए है, वो भी ख़राब डीओवी प्लेट से। तो आप भी इसको बना सकते हो, बहुत ही अच्छे लाइट है। सिर्फ आपको इसका वोल्टेज को फाइंड करना है और उसके बाद इसी तरीके से आपको भी बना लेना है। तो चलिए अभी इसको हम 5 वोल्ट से जला करके देखते हैं। तो मैंने स्टूडियो का लाइट जला दिया है। मैं एक चार्जर ले लिया हूँ, ये बहुत पुराना चार्जर है, आप देख सकते हो, ये चिकना पिन का है। तो इसको अभी इससे हम इसको जला करके दिखाएंगे। उससे पहले मैं इसको प्रॉपर वोल्टेज को भी मेज़र करके आपको दिखाता हूँ कि ये सही वोल्टेज दे रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास मल्टीमीटर है, तो इसको अभी DC 20 वोल्ट में सिलेक्ट कर देंगे इस तरीके से। तो हो गया है। चलिए अभी इसका वोल्टेज पहले हम आपको दिखाते हैं। तो देखना मल्टीमीटर में गौर करना। तो ये देखिए पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे 5.1 वोल्टेज शो कर रहा है। तो ठीक तरीके से ये वोल्टेज आउटपुट दे रहा है। अभी इस लाइट को टेस्ट करेंगे, चलिए। तो देखिए लाइट को पहले हम इसमें लगा लेते हैं नेगेटिव के साथ। अब इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको इस तरीके से अंदर लगा करके देखना ये जलने लगेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों ये बहुत ही शानदार तरीके से जल रहा है, आपके सामने पूरा रिजल्ट है। और दोस्तों ये पूरा रियल वीडियो है, ये नहीं कि मैं आपको फेक वीडियो दिखा रहा हूँ। आप ऐसे कर सकते हो, मैं एक आपको आइडिया दिया है। हम बिना इन्वेस्ट के ऐसे लाइट बना लिए हैं घर पे, वो भी ख़राब डीओवी से। तो ये वाला आइडिया आप सबको कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट करना। और इसी तरीके का नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को साथ ही साथ प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे मैं मेरे चैनल में नए वीडियो अपलोड करूँ उसकी सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। मुझे उम्मीद है ये वाला वीडियो आप सबको पसंद आया है। तो चलिए दोस्तों आप सबके साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरीके से नए कुछ सीखते रहिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।